थैंक यू भाई। हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी को एक बहुत अच्छी बात और एक बहुत अच्छी न्यूज़ और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसको देखकर हमें पता चल जाएगा, हाँ हम सही ट्रैक पे तैयारी कर रहे हैं, इतनी भर्ती आने वाली है। वही बात और प्रूफ्स के साथ आज हम बात करेंगे। तो DSSB 2023 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, देखिए इसमें साफ पता चल जाएगा कि DSSB में के तहत DOE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली सरकार का जो स्कूल जो होते हैं ना, DOE के स्कूल कहलाते हैं वो, उसमें कितने पद हैं, कितने खाली हैं, कितने एडवर्टाइजमेंट के लिए DSSB को भेजे हुए हैं, कितनों पर भेजेंगे कि इतनी भर्ती और एडवर्टाइज कर दो, सारा लेखा जोखा आज हम आपके सामने साझा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो जो भी बच्चा इस वीडियो से जुड़ा है इसको एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच पहुँचे और उन तक बात पहुँचे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ हमारी इतनी भर्ती है, तो उस ओरिएंटेशन के साथ वो तैयारी करें। ठीक है बच्चों, तो करते हैं शुरुआत। ये देखिए, ये एक जजमेंट है, ठीक है। अब इस जजमेंट को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इस जजमेंट के अंदर हमारा देखिए एक ये टेबल है, इस टेबल में क्या है हम ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे। ये है देखो नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि हमारी ये भर्ती है। पोस्ट, पोस्ट यानी कि जो हमारी वैकेंसी है, यानी किस पद पर आपका चयन होगा। सेंशनड पोस्ट कितनी है, देखो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है, जो मैं हूँ प्राइमरी टीचर हूँ, तो सेंशनड पोस्ट हैं भाई हमारे DOE में दिल्ली सरकार में 4060, ठीक है। फिल कितनी है 3091, यानी 3091 पक्के टीचर्स लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी कितने रह गए, 771 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, ठीक है, और 198 वैकेंट पोस्ट है, यानी कि उसके बावजूद 771 तो गेस्ट टीचर लगे ही हुए हैं, उसके अलावा 198 पे कोई भी नहीं है अभी, मतलब गेस्ट भी नहीं लगा रखे, मतलब वो पद यूं ही खाली पड़े हैं। गेस्ट टीचर के एवज में भी वैकेंसी एडवर्टाइज होगी कि परमानेंट लगे, है ना। तो ये दोनों मिलाकर हमारी इतनी बन गई है कि जितनी भर्ती आएगी, अभी और डिटेल में और ध्यान से समझाऊंगी। ऐसे ही असिस्टेंट टीचर नर्सरी के अंदर हमारे सेंशनड पोस्ट यानी 887 वैकेंसी है, कुल मिलाकर इतने नर्सरी टीचर होंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों में, ठीक है। भरे हुए हैं वही 764, मतलब, और खाली कितने हैं 121 गेस्ट टीचर लगा रखे हैं, 2 खाली हैं। मगर जब भर्ती आएगी तो बेटा कुल मिला के आपके 123 पदों के लिए भर्ती आनी चाहिए। अब ये है कि ये एक साथ नहीं देते, कई बार तोड़ तोड़ कर देते हैं, वो सारी चीजें, उस चीज को और डिटेल में जानेंगे। असिस्टेंट टीचर नर्सरी हो गया हमारा। TGT की देखिए हमारे 34,105। एक्चुअली ऐसा है कि दिल्ली सरकार में ना प्राथमिक शिक्षक की भर्ती कम ही निकलती है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल की जो होते हैं वो 6ठी से शुरू होते हैं, 6ठी से 12वीं वाले होते हैं, और प्राथमिक शिक्षक की बम्पर भर्ती आती है MCD में, ठीक है। और अब काफी साल हो गए MCD की भर्ती आए, तो बहुत ज्यादा प्रबल उम्मीद है कि अब की बार जब भर्ती आएगी दिल्ली में MCD यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जो अब एक हो गया है, उसकी बम्पर भर्ती आएगी, हजारों में आएगी। उसके लिए सीटेड लेवल 1 पास होना चाहिए, ठीक है। तो TGT हो गए, अब ज्यादा ही होंगे, क्योंकि ये स्कूलों में जब 6ठी से ही ज्यादा, 6ठी वाले से 12वीं वाले स्कूल ज्यादा हैं, तो पद भी ज्यादा हैं। और MCD का जितना बच्चा पढ़ता है ना, एक्चुअली वो सारा आके दिल्ली सरकार में उसका दाखिला हो जाता है। तो सोच के देखो कि इतने सारे MCD टीचर्स हैं, MCD स्कूल्स हैं, उनका सारा बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाएगा, तो TGT की भर्ती तो ज्यादा ही आएगी ना, पोस्ट ज्यादा ही होंगी। तो 34,105 ये जो है भाई ये सेंशनड पोस्ट हैं। अभी कितने काम कर रहे हैं 23,058। गेस्ट टीचर कितने काम कर रहे हैं 10,757 और हमारी खाली पोस्ट हैं 290। TGT स्पेशल एजुकेटर जिन्होंने BEd स्पेशल एजुकेशन में कर रखी होती है, उनकी है हमारी 1757, ये हमारी सेंशनड पोस्ट है, ठीक है। भरी कितनी हुई है हमारी 789, 900 जो है उस पे गेस्ट टीचर लगे हुए हैं अभी, ठीक है, और 68 खाली हैं, तो 968 ये भर्ती आएगी।
पीजीटी स्पेशल एजुकेटर 301 पद हैं टोटल, 285 भरे हुए हैं, गेस्ट टीचर कोई नहीं लगा हुआ, खाली भाई 16 पड़े हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस 2036 टोटल पद हैं, 1648 टीचर लगे हुए हैं, अभी 388 खाली पड़े हैं। टीजीटी पीटीआई फिजिकल एजुकेशन टीचर 2198 टोटल पद हैं, 1768 भरे हुए हैं, 374 गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, 56 खाली ही पड़े हैं। म्यूजिक टीचर 336 टोटल पद हैं, 157 भरे हुए हैं, 83 में गेस्ट टीचर लगे हैं, 96 खाली पड़े हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में याद रखिएगा एक नई क्वालिफिकेशन गजट में जोड़ दी गई है कि बीएड मैंडेटरी है। पहले क्या था, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट होना, फर्स्ट डिवीजन में भी तो वो भी भर देता था, मगर अब बीएड मैंडेटरी हो गई है पीजीटी में दिल्ली में नौकरी लगने के लिए, और उसकी आयु सीमा भी घटाकर 30 कर दी गई है। तो पीजीटी के लिए आपके 17,940 पद हैं, 14,134 भरे हुए हैं, 2,787 खाली हैं, और ये गेस्ट टीचर हैं एक्चुअली, और 1,019 खाली हैं। टीजीटी डोमेस्टिक साइंस यानी कि आपका गृह विज्ञान वाले टीचर, तो 645 टोटल पद हैं, 433 भरे हुए हैं, 194 गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, 18 खाली हैं। ड्राइंग टीचर 1291 टोटल पद हैं, 734 भरे हुए हैं, 367 गेस्ट टीचर हैं, 190 खाली हैं। लाइब्रेरियन के 1017 पद हैं कुल मिला के दिल्ली सरकार के स्कूलों में, 749 भरे हुए हैं, 209 में गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, 59 खाली है। तो एक और ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल का आंकड़ा दे रखा है और आपका प्रिंसिपल का। तो देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, टोटल पद दिल्ली सरकार में है टीचर्स के 69,193। ठीक है बेटा, भरे कितने हुए हैं 48,726। आगे गेस्ट टीचर कितने लगे हुए हैं 16,563, और गेस्ट टीचर के एवज में परमानेंट भर्ती हमेशा निकलती है, और परमानेंट टीचर के आते ही गेस्ट टीचर बाय बाय हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मतलब एक तरीके से ये पद खाली हैं, ठीक है, और इनके ऊपर तो ना गेस्ट टीचर लगा हुआ 3,904 पे, ना आपका कोई परमानेंट लगा हुआ, ये तो है ही खाली। तो कुल मिला के ये दोनों जो पद हो गए, ये टोटल पद हो गए जो कि हमारे जिन पर भर्ती निकलेगी। अब भर्ती किस किस पे निकली हुई है, कब निकलेगी वो देखते हैं। तो अब मैं बात करूं, आपको सब हैं, बहुत सारे हैं, हम सीधा एक बार, आप सभी बच्चों को प्राइमरी टीचर का बहुत ज्यादा रहता है तो मैं बताती हूँ। देखो इसमें कहा गया है कि 206 पदों के लिए इन्होंने क्या कहा था, 12/11/2021 को इन्होंने जो है DSSB को कहा कि हमें 206 पद हमें चाहिए टीचर, 206 की भर्ती कराओ। ठीक है, रिक्वेजिशन भेजी हुई है DSSB ने, मगर अभी 206 पद की भर्ती नहीं निकाली है। तो अब हमें क्या बात पता चली कि जो हमारे 206 पद हैं, ठीक है, इन पे भर्ती आने वाली है। ठीक है, मगर इन्होंने एक और यहाँ पे ये 439 क्या है मैडम, भाई ये 439 का मतलब ये है कि इन्होंने फिर कहा कि हमें 439 की और जरूरत है। अब जैसे ही अगर DSSB के इस एडवर्टाइजमेंट निकालने से पहले इन्होंने ये डिमांड और भेज दी, तो भाई DSSB 2-2 बार पेपर कराने का पंगा क्यों करेगा, वो सोचेगा मैं एक ही बारी में करा दूं। तो 206 और 439 तो कुल मिला के 645 पद। ठीक है बेटा, और इसमें से एक आपका भी पद हो सकता है तैयारी करेंगे तो ये 645 पद का पेपर DSSB एक साथ भी ले सकता है, अगर इन्होंने टाइम से ये डिमांड भेज दी। तो अगर ये डिमांड टाइम से नहीं भेजी तो एक बारी में DSSB 206 पदों पे भर्ती लेगा, अगली बारी में फिर 439 पे लेगा। अगर अभी टाइमली भेज दी तो इकट्ठा 645 पद पे भर्ती ले लेगा। समझ में आया? ठीक है बेटा, तो आने वाले समय में आपकी 206 तो पक्की असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, JBT की, प्राथमिक शिक्षक की दिल्ली में भर्ती आने वाली है, ये बात गांठ बांध लो। ठीक, यही मैं समझाना चाह रही थी। ऐसे ही हम अगर बात करें NTT की, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, ठीक है, तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की सिर्फ 4 वैकेंसी के लिए 12/11/2021 को डिमांड भेज दी गई थी। ठीक है, और इसको लेकर अभी मार्च में पेपर होना भी था, किसी कारणवश
टेक्निकल इश्यूज के कारण जो है उन्होंने पेपर स्थगित कर दिया है। हो जाएगा मई जून का, तब तक हो जाएगा। तो यहाँ लिखा भी है, देखो इन्होंने 14/10/2022 को एडवर्टाइज कर दी थी, तो ये बिल्कुल सटीक जानकारी है। मगर इन्होंने कहा कि 120 हमें और चाहिए। अब ये 120 और चाहिए तो ये फिर यहाँ पे भर्ती निकालेंगे, फिर पेपर होगा, वो सारी बात। तो ये जो है ना 120 439 ये है डिमांड जो कि भेजी जाएगी DSSB को कि इसके लिए भैया पेपर कराओ, वो वाली बात। तो आने वाले टाइम पे नर्सरी की कितनी भर्ती आएगी? 120 की, लिख लो। ठीक, आगे स्पेशल एजुकेटर टीचर, इसकी 364 जो है 14/1/2021 को भेजा गया कि जी हमारा पेपर करा दो 364 पद के लिए। DSSB ने कहा ठीक है भाई करा देंगे। 20 जुलाई 2022 को उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। ठीक है, अब ये 581 यहाँ गलत लिखा है, ये यहाँ आना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि हमें 581 और चाहिए। अब इस 581 के लिए मतलब आने वाली बात ये है, जो भी स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट अध्यापक की तैयारी कर रहा है, भाई तुम्हारे आने वाले टाइम पे 581 भर्ती आएगी, तो तैयार हो जाओ। ठीक है, बीएड स्पेशल एजुकेशन की होगी तो TGT स्पेशल एजुकेशन में भरोगे। ठीक है, और उसके लिए आपका सीटेड लेवल 2 पास होना चाहिए और RCI से अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए, वो सारी बातें। आगे चलते हैं, TGT और TGT MIL। मैम ये MIL क्या है? TGT मिसलेनियस। ठीक है, इसमें TGT बंगाली, TGT म्यूजिक और बहुत सारे जो TGT अलग अलग होते हैं ना, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 616 पोस्ट 22/11/2021 को एडवर्टाइज हुई थी। ठीक है, और इसको लेकर अगर हम इन्होंने कहा है कि 4168 पोस्ट जो है उसके लिए फिर दोबारा डिमांड भेजी गई। DSSB ने क्या किया, इन दोनों डिमांड को लेकर अभी तक कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला ही नहीं है। तो मतलब फिर क्या हो गया, 616 में 4168 जुड़ गया, तो कुल मिला के 4784 पोस्ट के लिए DSSB में TGT मिसलेनियस के पदों पर भर्ती आएगी। तो जो भी बीएड वाला स्टूडेंट है, हमारा साथी है जिसने सीटेड लेवल 2 पास कर रखा है, उसके लिए ये इतने पदों पे भर्ती आएगी। देख लो, अब ये डिवाइड हो जाती है भाई, TGT हिंदी मेल, TGT हिंदी फीमेल अलग अलग होती है। दिल्ली सरकार में क्या रहता है, TGT पद के लिए अलग अलग होता है मेल और फीमेल का। ठीक है, PRT के लिए मेल फीमेल दोनों एक ही फार्म भरते हैं, कोई उनकी अलग अलग वैकेंसीज नहीं होती, मगर TGT PGT में बटी हुई होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे, और ये है PGT और एजुकेशनल वोकेशनल एंड गाइडेंस। इसके 638 जो है वैकेंसी है, उसको लेकर जो है भेजा गया 148 पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज कर दी है। ठीक है, मतलब हमारा एक तरीके से देखा जाए तो 638 में से 148 का तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल गया, और जो बाकी बचेगी उसको अभी हम निकालेंगे। ठीक, ये है सिस्टम। तो कुल मिलाकर भाई ये बात मैं कहना चाह रही थी कि टोटल हमारे 7567 पद 1193 की रिक्वायरमेंट हमें और भेजेंगे DSSB को कि चलो भाई इनका भी पेपर कराओ, हमें जरूरत है। तो कुल मिला के हमारे कितने, 8760। ये है वो जादुई आंकड़ा जो कि कुल मिला के मतलब दिल्ली सरकार में इतने शिक्षकों की जरूरत है। अब ये आपका पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होता जाएगा। जैसे डिवाइड होता जाएगा मैंने आपको बता दिया है, फिर से बता रही हूं एक चीज खास तौर पर बेटा, जो भी हमारा PRT की तैयारी कर रहा है सीटेड लेवल 1 पास होना चाहिए, आपके पास BLED DLED सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और आपका एक गजट में निकला था दिल्ली सरकार, मतलब जो गजट निकलता है उसमें बीएड को उन्होंने PRT के लिए एलिजिबल मान लिया था, मगर उस बेसिस पे अभी तक कोई भर्ती आई नहीं है। और हमें पता है कि इन्होंने 206 की डिमांड भेज रखी है, तो किसी भी टाइम ये 206 की भर्ती तो आ ही जाएगी। अगर ये 439 वाली डिमांड भी जल्दी भेजती तो मिलकर भर्ती आ जाएगी 645 पदों के लिए, और बहुत असंभव नहीं है DSSB के थ्रू दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगना। मैं भी लगी हूँ, ठीक है, तो आप भी लग सकते हैं। और आपका कोई और सवाल है तो पूछेगा। ये थी सटीक जानकारी जो आपके साथ साझा करनी थी। DSSB की तैयारी का एक मूल मंत्र बता दूंगी कि
एनसीईआरटी करो टीजीटी के लिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है तो वो एनसीईआरटी करो, और जो आपका स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहा है तो आरसीआई की बुकलेट्स हैं, ठीक है, उनको करो अच्छी तरीके से। और एक और बात, प्रीवियस ईयर पेपर रोज एक लगाना शुरू कर दो। हो ही नहीं सकता कि आपको ओरिएंटेशन ना मिले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं, टाइम लगा लगा के करना है। और अलग अलग विषयों के सेलेक्टेड टीचर्स के इंटरव्यूज मैं आपके साथ साझा करती रहूंगी ताकि आपको एक गाइडेंस मिलता रहे। हाँ, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की नहीं आई है, इसमें नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, बीएड अपीयरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं बेटा, कोर्स पूरा होना चाहिए। कभी भी कोई शिक्षक भर्ती निकलती है तो उसमें आपका कट ऑफ डेट से पहले कोर्स पूरा होना चाहिए। अपीयरिंग वाला एलिजिबल नहीं होता। अब आप ये मनाइए कि आपका कोर्स पूरा हो जाए तब भर्ती निकले तो आप भर पाएंगे, ठीक है। होम साइंस टीजीटी के लिए क्लास लाइएगा। अंतिमा मैं जरूर अंकित सर से बात करूंगी। अच्छा, पीआरटी का बैच जरूर आएगा। जो भी हमसे पढ़ रहा है, जो भी हम पे विश्वास रखता है, तो आपके लिए अंकित भाटी सर की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहूंगी। हाँ जी, हम आएंगे जरूर, पीआरटी में आएंगे। एक बार ये वाले पद आने दो, 206 ही आने दो, थोड़ा सा एक बार एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो हम तैयारी अपनी पूरी कर रहे हैं। हम रोज नोट्स बनाना और चीज़ों को ओरिएंट करना वो कर रहे हैं। इतने आप एक काम कर लीजिएगा। आपको मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिख लीजिए NIOS DLED बुक्स, ठीक है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये ऐसे पॉपअप खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए ये बुकलेट्स हैं। ये इंग्लिश मीडियम में भी हैं, हिंदी मीडियम में भी है। एक बार कोई भी कोर्स कहीं से भी पढ़ना हो, सेल्फ स्टडी भी करनी हो और सिलेक्शन लेना हो तो ये सारी कोर्स 501, 502, 503, 4, 5 इनको जरूर पढ़िए। पेपर यहीं से बनता है घुमा फिरा कर DSSB में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ठीक है। डिटेल बुकलेट्स हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। मैं खोल के भी दिखा देती हूँ आपको। चलिए ब्लॉक 1 हम खोल लेते हैं। हम भी इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। हम भी इनमें से मेन जिस्ट निकाल कर आपको पढ़ाएंगे। और जब तक हम कोर्स नहीं लाते आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप इनको खुद पढ़ लीजिए, इतने है ना। और आपका उपहार बैच तो चल ही रहा है, उससे आपकी बहुत सारी चीजें वैसे कवर हो जाएगी। अब देखिए इसमें साफ दे रखा है किस इकाई में हम क्या करेंगे, क्योंकि DSSB में पीआरटी का कोर्स है भाई समुंदर, ठीक है। समुंदर ही है, इतनी सारी चीजें कवर करनी होती है। मेरी एक फ्रेंड अभी जो मिली थी वो तो कहती टीजीटी आसान है निकालना, एक सब्जेक्ट ही तो करना है। पीआरटी में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछ लेते हैं, मगर असंभव नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। और जो बच्चे नए मिलते हैं लगते हैं तो उनसे बात करते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं कि NIOS प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा गुड बाय। DSSB की आने तो दो ये भर्ती, कितनी भर्ती एक बार लिख दो, ठीक है। सभी बच्चे एक बार लिख दो कितनी भर्ती आएगी। हाँ, वैकेंसी स्टेटस में हम ये निकाल लेते हैं। कितनी है भाई, 645 मिलकर आई तो 645 आई, टूट कर आई तो 206 और 439 आएगी। तो कोई सी भी आए तो सही, जोड़कर दे दो, अलग अलग दे दो, मगर दे दो। बच्चों बहुत वेट कर रहे हैं, तो प्रशासन से यही एक अपील है कि बेरोजगार युवा की पुकार सुने और जल्द से जल्द नियमित रूप से शिक्षक भर्ती कराते रहे, क्योंकि टीचिंग ही एक ऐसा फील्ड है जो टीचर ही है जो बाकी ऑक्यूपेशंस में तैयार करता है बच्चों को, और जब उसकी भर्ती में डिले होता है तो दिल बहुत टूटता है। तो मैं समझती हूँ आप सभी बातों को और आपके एहसासों को, तो आप समझिए कि अभी के लिए NIOS के नोट्स पढ़ लीजिए। इतना ही बच्चों, हैं, बाय बाय। और क्लास को लाइक शेयर कर देना और बता देना कि इतने पदों की भर्ती आएगी दिल्ली में, ठीक है। और कितनी एज रहेगी, आयु सीमा जैसे ही आएगी हम डिटेल में पॉइंट टू वाइज और फॉर्म कैसे भरना है सारी चीजें कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही है ना, ओके। पीआरटी स्पेशल एजुकेशन की संकेत आएगी बेटा, वो MCD में आएगी बहुत सारी भर्ती, जितना मतलब कि जो नई शिक्षा नीति है और जितनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट चल रहे हैं जिसको लेकर मैंने समझ बनाई है, ठीक।
ये आ जाएगी भाई, ये वाली जब दहेज रखी है रिक्वायरमेंट तो आई जाएगी, क्योंकि बात ये है कि ये जो नर्सरी वाली थी ना, ये 12/11/2021 को जो निकली थी। आप सोच के देखो, इसका पेपर जो था ना, ये अभी 2023 में मार्च में एडवर्टाइज था, इन्होंने भेजी 12/11/2021 को है, मगर ये भर्ती भरी जो गई थी ना, ये भरी गई थी अगस्त सितंबर के आसपास 2022 में, और 2023 में मार्च में इसका एग्जाम शेड्यूल था, जो कि किसी कारणवश डिले हो गया, 2 महीने बाद होगा। ऐसे ही उसमें एक पीजीटी साइकोलॉजी की भी एक भर्ती आई थी, तो वो इसलिए मुझे याद है ज़्यादा। ठीक है, टीजीटी के बैच उसको लेकर भी बता देंगे अंकित भाटी सर को, आप सभी बच्चों की डिमांड। और कुछ पीआरटी का बैच भी लाएंगे, हाँ मनीष, ठीक है। इतने एनआईयूएस पढ़ लो भाई। लास्ट ईयर वाला बैच, इतने आप आचार्य बैच लगा सकते हैं, वो सुपर डेट के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है, फुल कोर्स कवर करता है। DSSS भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर करता है, ये बात मैं आपके लिए कहना चाहूंगी। चलो बच्चों ठीक है, एनआईयूएस कैसे पढ़े? आंखों से पढ़ो भाई, ठीक है। अगर मेरी तरह आंखें और कमजोर हो रही है तो चश्मा लगा के पढ़ लो, मगर पढ़ो जरूर, है ना? ठीक है, गुड नाइट।